नमस्कार मित्रों, आपका @नॉलेज फैक्ट 729 यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे राज्य सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि राज्य सेवा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी विद्यार्थी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत 2020 से 23 तक जो सिलेबस था उस सिलेबस में कुछ परिवर्तन करके 2024 के सिलेबस को संशोधित किया गया है। मित्र, आप सभी लोग कहीं ना कभी किसी न किसी कोचिंग संस्थान में अध्ययन कर रहे होंगे, ज्ञान ले रहे होंगे। मार्केट में परीक्षा की तैयारी संबंधी काफ़ी कुछ मटेरियल उपलब्ध है। फिर भी मैं आप लोगों से कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आज का इस संबंध में मेरा विषय है कि इस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को कैसे आसानी से हल किया जाए। इसके लिए यह ज़रूरी है मित्रों कि हम प्रश्नों की प्रकृति समझें। प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक ही विषय के संबंध में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, देखा जाए तो इसी संदर्भ में मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूँ कि जो परीक्षाएं होती हैं, किसी भी राज्य की प्रारंभिक परीक्षाएं लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित की जाती हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है। इन्हें समझने के लिए हम सॉल्व पेपर देखते हैं कि मार्केट में कुछ परीक्षाओं के सॉल्व पेपर पाए जाते हैं। उसी के संबंध में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम ये आप देख रहे होंगे आपके सामने अरिहंत का अध्यायवार एवं व्याख्यात्मक IAS PCS सामान्य अध्ययन सॉल्व पेपर है, जिसके लेखक श्री विजय तिवारी हैं। वर्तमान में यह किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक्स स्टोर की शॉप में मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि UPSC के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है एवं इसके अलावा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उन सभी राज्यों और UPSC के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करके इसमें दिया गया है। चाहे वो राजस्थान PSC हो, बिहार PSC हो, झारखंड PSC हो, मध्य प्रदेश PSC हो, UPSC हो, छत्तीसगढ़ PSC हो, इन सभी के प्रश्न पत्रों को इसमें हल करके व्याख्यावार दिया गया है, ताकि आप ये जान सकें कि अगर अमुक प्रश्न का कोई उत्तर दिया गया है तो वो उत्तर देने का कारण क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ प्रश्नों में त्रुटि हो सकती है, तो उस संदर्भ में अगर आपको संदेह होता है कि इसमें कहीं त्रुटि है उत्तर में, तो उसको आप इंटरनेट के माध्यम से खोज करके संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी पुस्तक है ल्यूसेंट पब्लिकेशन पटना की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, जो है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, कला एवं संस्कृति, सामान्य विज्ञान, खेलकूद, विविध। तो ये जो एक परीक्षा है, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में सभी विषयों का लिए पृथक पृथक प्रश्नों की जानकारी दी गई है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और विगत वर्षों में यह देखा गया है कि कई राज्य लोक सेवा आयोगों में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, अधिकांशतः जो इस किताब से आए हुए थे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, उससे संबंधी प्रश्नों की प्रकृति समझने के लिए इंदौर से 2 पब्लिकेशन हैं। एक तो है पुणेकर पब्लिकेशन और एक है महावीर पब्लिकेशन। इनका वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र की एक पुस्तक आती है, जिसमें आप हल करके देख सकते हैं कि MP के GS में किस संबंध में कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे नदी है, पहाड़ है, पठार है, खनिज है, वन संपदा है, जनजाति है, इत्यादि इत्यादि। वर्तमान में कुछ नई जनजाति और कुछ नए राजवंशों को अध्ययन में जोड़ा गया है। इस संबंध में भी जानकारी आसानी से उन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो टाटा मकरा हिल की भी वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बुक किसी भी बुक स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप ये 4-5 बुक जिनकी मैंने आपसे चर्चा की है, इनको अगर आप काफ़ी गहराई से अध्ययन करते हैं, इनको पूरी तरह से हल कर लेते हैं, तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ आपसे कि समसामयिक विषयों को छोड़ के आपका 80% पेपर कहीं नहीं गया। इसी बात को विराम देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगामी वीडियो में मेरा विषय मुख्य परीक्षा संबंधी किताबों पर फोकस रहेगा। धन्यवाद।